जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग शाम से स्टार्ट हो रहा है और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी शाम की बहुत ही पॉजिटिविटी से भरी हुई दिनचर्या। साथ ही साथ बहुत सारे कमेंट थे कि आप अपने लड्डू गोपाल जी के पूरे दिन का रूटीन दिखाओ। तो पूरे दिन का रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो मैंने सोचा है कि चलो शाम से मैं आपको दिखा देती हूँ। किसी में सुबह का भी रहता है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, या फिर मैं प्रॉपर एक वीडियो बाद में बनाऊंगी किसी दिन। तो अभी तो मैं जैसे कि माँ दोस्तों को जगा के ले आई हूँ, तो जगाने के बाद सबसे पहले मैं ना थोड़ा सा गीले तौलिए से ना उनका फेस थोड़ा सा पोंछ देती हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं पानी पिलाती हूँ, जो कि उनका घड़ा यहीं पे पास में ही रखा रहता है, जिसमें ठंडा पानी होता है। तो फिर मैंने पानी पिला दिया है, तो उसके बाद फिर मैं दूध का भोग लगाती हूँ। जैसे कि किसी दिन फ्रूट्स वगैरह रखे होते हैं, या फिर माधुआ सुजग को मैं जब मैं सुलाया होता है मैंने तब दूध दे दिया होता है, तो फिर मैं बाद में ना उनको फ्रूट्स वगैरह का भोग लगा देती हूँ। तो ऐसे करके थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाता है और ऐसे प्रभु को भोग भी लग जाता है। तो अभी मैं जाऊँगी तो बहुत प्रेम भाव से उनको भोग लगाऊंगी जाके। तो हमारी एक सखी का कमेंट था कि दूध में हम चीनी डालें या मिश्री डाल, मतलब ये नहीं बोला था, मतलब उनका कमेंट था कि दूध में दूध के साथ कुछ देना है या फिर खाली दूध ही देना है, तो आप है ना मिश्री डाल सकते हो, चीनी डाल सकते हो। गुड़ तो अभी देखो बहुत अजीब सा आता है, क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा रहता है उसमें, तो इस वजह से है ना गुड़ तो नहीं, मिश्री या चीनी वगैरह जो भी आपको सही लगे। वैसे तो मिश्री सबसे अच्छी रहती है, तो मिश्री डाल के भी दूध का भोग लगा सकती हो। तो मैं यहाँ पे आके मैंने माधवासु को बहुत प्रेम भाव से भोग लगा दिया था। उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगाई, जो भी सामान इधर उधर था उसको अरेंज किया। और उसके बाद फिर मैंने अभी मैं हाथ मुंह धुल के आ गई हूँ। तो मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि शाम के टाइम में ना हर गृहिणी हो चाहे कोई भी हो, मतलब उसको थोड़ा सा तैयार हो जाना चाहिए। पूरे दिन क्या होता है, काम करते रहो, फिर थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेते हैं, तो थोड़ा ऐसे ही हो जाते हैं बाल वगैरह। और दूसरी बात ये होती है, जब आप बालों को सही से कॉम्ब वगैरह करते हो 2-4 बार, तो जो बालों की ग्रोथ होती है वो भी बहुत सही रहती है। कई लोग है ना, जैसे सुबह में जूड़ा बना के बस ऐसे ही बने रहते हैं, तो मतलब उनको वो कॉम वगैरह नहीं करते। अगर आप ज़्यादा कॉम करोगे तो बाल उलझेंगे कम और ज़्यादा अच्छे दिखेंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। और तो इस वजह से बालों को 2-4 बार कॉम कर लेना चाहिए। 2-4 4 बार नहीं तो कम से कम 2 बार तो अच्छे से कॉम होना ही चाहिए। तो बस मैंने यहाँ पे ना, मैं तैयार हो जाने के बाद सीधा आ गई थी किचन में, क्योंकि बस ये होता है ना कि जो गृहिणी होती है उसकी तो ज़्यादातर जो ड्यूटी होती है वो किचन की होती है। तो बस किचन का काम स्टार्ट होने वाला है। तो बस मैं तैयार होकर अपनी वर्क प्लेस पर आ चुकी हूँ और अब मैं करूँगी यहाँ पे अपना काम। तो जो मैंने बर्तन धुल के रखे थे दोपहर को, वो बस सारे मैं स्टैंड में लगा दूँगी। और हमारी कई लोगों का ऐसा कमेंट थे कि आप है ना सिर्फ कॉम्पोस्ट, जो पूरा वीडियो होता है आपका सिर्फ कमेंट देने में ही आपका पूरा वीडियो चला जाता है, आप अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती हो। तो मैं क्या करूँ, मैं सच बता रही हूँ, इसीलिए ना मैं पूरा लंबा वीडियो बनाती हूँ, तो भी मैं अपने लिए कुछ बताती नहीं हूँ। मैं आपको काम दिख रहा होता है, लेकिन मैं वैसे नहीं बताती हूँ जैसे कि आज के ब्लॉग में मैंने बताया। तो फिर मैंने भी सोचा कि ना बहुत सारे लोग है ना मिस करते हैं कि ऐसे ना आप ब्लॉग बना रहे हो, तो फिर ब्लॉग में थोड़ा सा अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। तो मैंने सोचा कि ना कि कभी कभी ना मैं ऐसे ऐसे ब्लॉग भी लाया करूँगी, जिससे कि ना लोग है ना थोड़ा सा खुश रहे। मैं तो सबको खुशी देखना चाहती हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। मैंने बहुत दिनों तक ना कॉफ़ी पी थी, चाय नहीं पी थी। तो अभी अभी है ना मेरा थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि जो चीज़ जिसको पसंद होती है वो उसी की तरफ ही झुकता है, चाहे कितनी भी आप कॉफ़ी पिलाओ कुछ भी करो। लेकिन मेरा है ना चाय से ज़्यादा लगाव है, तो मेरा वो जाता नहीं है। मैं कितना भी कंट्रोल करूँ ना, मैं सोच लूँ कि चलो छोड़ो अब नहीं पी रही हूँ, कॉफ़ी तो पी रही हूँ, लेकिन बार बार मुझे जैसे ना अदरक अगर घर में आ गया, अगर अदरक नहीं है ना तो फिर मैं कॉफ़ी पीती रहूँगी। अगर अदरक आ गया तो समझ लो ये कॉफ़ी साइड हो जाती है, चाय बनने लगती है। तो बस वो आ गई थी, अदरक आ चुकी है, तो इस चक्कर में अब चाय बननी फिर से स्टार्ट हो गई है। और जैसे कि क्या होता है, शाम का जो टाइम होता है थोड़ा सा मैं अपने लिए निकालती हूँ, थोड़ा तैयार हो जाती हूँ, चाय पीती हूँ। तो देखो ये छोटा सा काम है, छोटा काम जरूर है, छोटी सी चीज़ है कि तैयार होना कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर कुछ एक कप चाय बनाना कुछ बड़ी बात नहीं है, सभी पीते हैं। लेकिन पीने में और है ना थोड़ा सा उस चीज़ को सोचने में कि देखो है ना कितना अच्छा लग रहा है मुझे, मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल रही हूँ, मैं अच्छे से तैयार भी हूँ, मैं अपने लिए मैंने एक कप चाय बनाई है और जो कि मुझे बहुत सुकून दे रही है। तो वो आपको है ना आपके दिमाग को है ना बहुत कह सकते हैं बहुत
अच्छा रखती है। वो सोचते हैं कि अरे मैं तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, ऐसे करके ना थॉट्स आते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, आपको बहुत मतलब अच्छा रखते हैं। और अब मैं यहाँ पे आ गई थी, तो आज मैं बना रही हूँ बैगन का भरता। तो शायद बैगन का भरता ही, अब मैं दूर से देख रही तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है बैगन का भरता ही था। तो अभी मैंने यहाँ पे बैगन का भरता बनाया। अब मतलब कितना ज़्यादा मेरा पता है, आज मैं इतना ज़्यादा मतलब टेंशन में हूँ। अब तो थोड़ा सा ठीक हूँ। इस यही वाली जो मैंने ये जो रिकॉर्ड किया है, ये वाली रात को है ना 9:30 बजे के टाइम निष्ठू का अचानक से खेलते खेलते ना अचानक से गर्दन एकदम तो मुड़ गया। और जिसकी वजह से पूरा गर्दन में एक मतलब तिरछी हो गई, और वो दर्द की वजह से नस चढ़ गई, और उसकी वजह से ना इतना ज़्यादा दर्द, इतना तेज रो रही। फिर हम लोग तुरंत ही हॉस्पिटल लेके गए, एक जगह ले गए वहाँ भी बंद, दूसरी जगह ले गए वहाँ बंद। फिर हम लोग है ना वहाँ पे हमारे यहाँ पे जो बड़ा हॉस्पिटल है जो खुला रहता है 24 घंटे, तो वहाँ पे हम लेकर गए। फिर उसको है ना, फिर हम 11:30 बजे मैं वापस आई हूँ। फिर आप वापस आने के बाद है ना उसको इंजेक्शन वगैरह लगे, तो फिर उसके बाद है ना फिर मैंने रोटियां वगैरह बनाई। फिर उस तब जाके है ना फिर मैं लेटी उस पर। ऊपर से आज तो पूरी रात है ना लाइट नहीं आई, तो ये तो अच्छी बात है, भगवान की कृपा से इन्वर्टर लग गया है, तो अभी रात भर कोई टेंशन नहीं हुई। सो तो लिया है, लेकिन बस वही है। और फिर सुबह इतना सारा काम हो जाता है, तो आज का ब्लॉग मुझे तो लग नहीं रहा था कि शायद 9 बजे तक जा पाएगा। और अभी वॉइस ओवर दे रही हूँ तो भी कोई गारंटी नहीं कि 9 बजे तक आ ही जाए, क्योंकि किसी किसी दिन है ना थोड़ा सा अजीब ही दिन जाता है। तो वही है, तो आज का मतलब बहुत ही अजीब गया है बस। तो भगवान की कृपा से चलो ठीक है। इतना ज़्यादा कभी मैं पता है ना कुछ भी चीज़ें हो जाती है तो मैं ये ज़रूर सोच लेती हूँ, हो सकता था इससे ज़्यादा हो जाए या इससे ज़्यादा लग जाए, या फिर ये वाली घटना है जो कि ज़्यादा ही बड़ी घट जाती, मतलब। तो मैं उसमें ना सारी चीज़ें मैं ये मान लेती हूँ प्रभु की कृपा से बच गया है बस। मैं मतलब उस चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ लेती हूँ, हर इंसान को ढूंढनी चाहिए कि है ना पल पल में अगर कोई रक्षा कर रहा है तो प्रभु ही है। और इंसान तो हर जगह पहुंच नहीं सकता, इसलिए प्रभु हर जगह पहुंच जाते हैं, वही रक्षा करते हैं। और यहाँ पर है ना अभी शाम का टाइम हो गया था, तो बस मैं अभी आरती कर रही हूँ। जैसे कि देखो मैंने ना सब्जी बना के रखाई हूँ, सब्जी बनाने के बाद है ना, और फिर मैंने शायद आटा भी लगा लिया था, अभी मुझे देख पता नहीं है मैंने शायद लगा लिया कि नहीं। एक तो जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो मैं स्क्रीन ही नहीं देख रही होती हूँ, तो मैं इधर उधर देख देख के अब बोल रही होती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे ना पूजा करूँगी। और जैसे कि आधा काम देखो पहले कर लो ना, तो आरती के बाद अगर जैसी भी सिचुएशन हो, जैसे आपके घर वाले बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हो कि जल्दी बनाओ, तो आप तुरंत ही बना सकते हो। कई बार कई लोगों के घर में तो ऐसा हो जाता है कि आरती करनी मुश्किल कर देते हैं कि जल्दी खाना लाओ। तो वो अगर आप पहले से ही तैयारी करके रखी हुई है तो आपको ना फटाफट से आरती करो, आरती करने के बाद सीधा उन लोगों को खाना दे दो, तो देखो ना थोड़ा सा आपके ऊपर बर्डन नहीं आता। जब आपके पास ये सारे ऑप्शन नहीं होते हैं कि अब मैं बना रही हूँ और उसके बाद है ना अब ये लोग अभी मांगने लगे, अभी तो मैंने आरती भी नहीं करी, अभी मेरी सब्जी भी नहीं कटी है, तो पता है क्या होता है, तो आपका ही दिमाग थोड़ा सा भारी हो जाता है। आपको ऐसे लगता है कि देखो मैं तो मतलब अभी तो इतना 7 ही बजा है, अभी से ही लोग खाना मांगने लगे हैं। देखो हर कोई सामने वाला अगर नहीं बदल रहा है तो अपने आप को बदल लो, अपने काम के तरीके को बदल लो, तो कम से कम ये तो है कि मन को तसल्ली तो है, सुकून तो है कि मैं बस मुझे रोटियां बनानी है, मैं रोटियां फटाफट बना कर दे दूंगी। तो ऐसे करके अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे मेरा सारा काम है, और आज मैंने ना यहाँ पे जब मैं नाम जाप करने आई हूँ तो मैंने माधवासु के लिए ना रबड़ी बनने के लिए रख दी थी, जो कि ज़्यादा गाढ़ी तो नहीं बन पाई, लेकिन हाँ बन गई थी। क्योंकि ना मैंने सोचा कि आज माधवासु को ना रबड़ी वाली रोटी बड़ा टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे है ना मधुसू के लिए थोड़ा सा गाढ़ा दूध कर लिया था, रबड़ी तो नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा दूध हो गया था, तो मैंने वही कर लिया था। मैंने सोचा कि ना मधुसू को ना इसी का भोग लगाऊंगी, कई दिन हो गए ना दूध दूध रोटी का भोग नहीं लगाया। और सिंपल वाला दूध रोटी दो ना तो आजकल इतना टेस्टी नहीं लगता है, लेकिन भाई हम थोड़ा सा रबड़ी जैसा दूध कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है, जो कि इतना बढ़िया लग रहा था। मैंने बाद में खाया, बड़ा मतलब पसंद आया। तो बस वही मैंने यहाँ पे दूध रोटी बना ली है। मेरा जैसे कि किचन जो भी जैसे पहले जो खाना बना वो पूरा मैं साफ़ कर देती हूँ, एक भी बर्तन नहीं रह जाता है। लेकिन मैंने जो जिसमें मैंने भरता बनाया वो कढ़ाई नहीं धुली है, क्योंकि आज मुझे लग रहा था, क्योंकि वो मैंने सोचा कि अभी जैसे कि क्या होता है कि अभी मैंने कहा पता नहीं कब बोलने लगे कि खाना ले आओ, तो इस वजह से मैंने सोचा कि अभी ना इसको ऐसे ही रखते हैं। धनिया नहीं डाला था इस वजह से, अगर मैं किसी सब्जी में धनिया वगैरह डाल देती हूँ तो फिर मैं निकाल के रख देती हूँ, तो धनिया अगर बाद में डालते हो ना तो फिर वो थोड़ा सा जैसे कि ऐसे लगता है कि बिल्कुल अभी बना है। तो गर्म करो, धनिया डाल दो जब आप किसी को सर्व कर रहे
हो तब तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पर है ना माधवसु को दूध रोटी का भोग लगा दिया है, पानी दे दिया है। हमारे लाला बैठे हुए हैं, बड़े प्रेम भाव से भोग खाएंगे। अब जैसे मैंने अभी इसको गर्म किया है सब्जी को, और उसके बाद मैं धनिया डाल दूंगी तो बिल्कुल ही फ्रेश लगेगी। अगर जैसे मैं ये कहूँ कि आपने 2 घंटे पहले भी सब्जी अगर बनाई होगी ना, और जिसमें धनिया नहीं डाल रखा होगा, बाद में अच्छे से गर्म करके धनिया डालोगे फिर से वैसी फ्रेश फ्रेश लगती है। साथ में मैंने मोटी रोटी बनाई है, और अभी मैंने पापा को सबको खिला के मतलब खिला पिला दिया है। अब मैं निष्ठू को पढ़ाऊँगी, और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करना। और मैं आपको मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।